शांति विचार चल रहा है, मांडव उपनिषद के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पर कहते ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः गौड़पादीय कारिका सहित अथर्ववेदीय मांडव उपनिषद। तो मुक्ति उपनिषद का वर्णन करते हैं। वहाँ पर हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि कितने भी कौन से उपनिषद पढ़ने से ज्ञान हो जाता है। तो वहाँ पर राम जी ने शाखा सबकी गिनाई है। हाँ, कहते हैं ऋग्वेदस्य तु शाखा स्युर एक विंशति संख्यका नवाधिक शतम शाखा यजुषो मारुतात्म जहा। कहते हैं ऋग्वेद की शाखा है एक विंशति संख्या का 21 शाखा है ऋग्वेद की। और 9 अधिक शतम 109 ये यजुर्वेद की शाखा है। ये हनुमान जी कहते हैं सहस्र संख्या जाता शाखा सामना परंतप अतर्वणस्य शाखा स्यु 50 भेद तो हरे। तो कहते हे परंतप, हे हनुमान जी, सहस्र संख्या का जाता शाखा साम वेद की 1000 शाखा है। तो कहते हैं अतर्वणस्य शाखा सिर्फ 50 भेदता हरे। हे हरे, हे हनुमान जी, हरि कपि है ना, कपि हरि का हरि शब्द से एक कपि भी आता है। हरि कपि हनुमान जी का भी वाचक है, बंदर का भी वाचक है हरि, और सूर्य भगवान का भी वाचक है। तो हे हरि। अथर्ववेद की कितनी शाखा है? 50 यानी 55 है ना। 50 है ना, 50 कितने होते? 55 बोलते 50 50 हो गया ना। 50 हाँ 50 है। 5 अधिक 50 ठीक है 50 हो गया। तो कितना हो गया? 1050 हो गए। 1150 1130 हो गए। नहीं अरे 109 1000 हो गए। और यजुर्वेद की कितने हो गई? 109। और ऋग्वेद और ऋग्वेद की हो गई 21। 30 हो गए। और 50 है इतनी शाखा है। इतनी शाखा पूरा वेद आ गए ना, पूरे वेद की शाखा। एक एक शाखा में एक उपनिषद होने से होता है। हाँ क्यों, हर शाखा के लिए ज्ञान का उपदेश किया गया है। तो वहां पर कहते हैं यम कैवल्य मुक्तिस्तु केन उपायन सिद्ध्यति मांडूक्यम एक मांडूक्यमेक मेवालम मांडूक्यमेकमेवालम मुमुक्षुणहम विमुक्त है। तो वहां पर पूछा हे राम जी, हे राम, किस एक उपाय के द्वारा, किस एक साधन से जो केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, यम केवल मुक्ति किस उपाय के द्वारा सिद्ध होती है। तो वहां पर कहते हैं मांडूक्यम एकम एव अलम मोक्षुणाम विमुक्त है। मुमुक्षुओं को मोक्ष के लिए एकमात्र एकम एव अलम मांडूक्यम, एक मांडू उपनिषद ही पर्याप्त है। मुक्ति को हाँ मुक्ति उपनिषद में वर्णन किया है ना। तो मुक्ति उपनिषद है लास्ट में 28 उपनिषद में आता है। तो काफी श्लोक है उसमें, इसी में मुक्ति उपनिषद में वो वर्णन किया सारी शाखा को। इसमें किस वेद में कौन सा मंगलचरण करना चाहिए, किस वेद का कौन सा मंगलचरण है, किस वेद का कौन सा, किस उपनिषद वेद है ना, 4 वेद है। 4 वेद में शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण जो होगा वेद से सारा, इसके इस वेद में ये मंगलचरण आएगा, इस वेद में ये मंगलचरण, सबके समान ही मंगलचरण देते हैं। मंगलचरण कुल 4 5 6 ही है, ज्यादा नहीं दिए। तो इस वेद में आया, उसमें शंका देश शाखा वेद दिए इतने अथर्ववेद का मांडू उपनिषद, और वो ऋग्वेद का है ना। ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद वासना संहिता का है। कर्णसा कैनोपनिषद सामवेदी है, कठोपनिषद यजुर्वेदी है, और कृष्ण उपनिषद अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग है, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद मुंडक शाखा मंत्र भाग है, मांडुक उपनिषद अथर्ववेदी है ना। तैतृय उपनिषद
कृष्ण यजुर्वेदी है, और ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद का है, छांदोग्य सामवेद का होगा, ऐत्रेय ऋग्वेद का हो गया, और बृहदारण्य यजुर्वेद का होगा। भगवान कृष्ण भगवान शंकराचार्य भगवान की शाखा है बृहदारण्य शुक्ल यजुर्वेद का है। तो यहाँ पर 33 उपनिषद शाखा भगवान भास्कर की है, 33 शाखा में पैदा हुए थे, और बृहदारण्य कांड शाखा में सुरेश्वराचार्य पैदा हुए थे, सुरेश्वराचार्य। इसलिए उन्होंने कृष्ण जब मांडू जब ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखने में आक्षेप लगा दिया तो उनको थोड़ा क्रोध आ गया, शायद ऐसे बोलते हैं उनके। अब मांडू अब ब्रह्म सूत्र के ऊपर कोई जो भी कोई लिखेगा तो उसका वार्तिक नहीं चलेगा। तो तब उन्होंने भगवान भास्कर ने एक पक्ष में उनके विषय में कहते हैं उन्होंने साफ दे दिया, और दूसरे पक्ष में सुरेश्वराचार्य भगवान ने भी ऐसे बोल दिया कि कोई लिखेगा तो उसका ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक नहीं चलेगा, ऐसा बोलते हैं। प्राय करके भगवान भास्कर ने ही दे दिया ऐसा। फिर बाद में उनको प्रसन्न करने के लिए कहा कि एक शाखा पे मेरी शाखा तुम वार्तिक लिखो और एक आपकी शाखा वार्तिक लिखो। तो बृहदारण्य उपनिषद के ऊपर और 33 उपनिषद के ऊपर 2 पे वार्तिक है। हाँ, सुरेश्वराचार्य भगवान का वो आपके पास है स्वामी वो पुस्तक बृहदारण्य के ऊपर जो वार्तिक वहाँ पर आप जहाँ जाओगे ना, कहाँ पर काशी में दक्षिणामूर्ति मठ से छपती है। हाँ मेरे पे भी शायद हाँ है, बस इतना है। नहीं बृहदारण्य का नहीं है, बृहदारण्य का शायद मैंने नहीं लिया, 33 उपनिषद का लिया है। 33 उपनिषद के साथ छापा था उन्होंने, तो वो है मेरे पास। वार्तिक लेने पर वो उसको पढ़ने पर उसमें थोड़ा और विस्तार हो जाता है। हम विस्तार है, बात आनंद की टीका है उसके ऊपर, टीका है पूरी, उसको पढ़ने से पूरा शंका समाधान हो जाता है। वो 13 कौन तीसरा मंडलेश्वर गोविंदानंद। अच्छा उसको वार्तिक को, हाँ वार्तिक अच्छा है। और का वो पाठ सुन के अभी टिप्पणी कर अच्छा विष्णुदेवानंद, हाँ वो वार्तिक सुनकर ही ये इतना मेधावी बन गए थे। अच्छा अब शंकर के हाँ उसमें पूरा ऐसा आ जाता है। हाँ विस्तार क्योंकि बहुत बड़ा है ना। वैसे बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा है, ब्रह्म सूत्र के पश्चात वही आता उसी का नंबर है, और उसके ऊपर वार्तिक लग दिया, उसके ऊपर वार्तिक है, इसके ऊपर टीका भी है, आनंदगिरी की टीका भी है। इसी और विशेषता खुल जाता है। वो आनंदगिरी की टीका नहीं होती तो और समस्या होती। वहाँ हमने सुना थोड़ा भाष्यकार के जो ब्रह्मसूत्र में जात्या और नवेदना ऐसा लिखा था, उसको वो नहीं गुना ऐसा कुछ बदल दिया है। ब्राह्मणों को भगवान भास्कर ने ब्राह्मण को ऐसा कोई बोलते हैं ब्राह्मण है, और उन्होंने कहा तीनों वर्णों के अनुसार प्राय करके ठीक ही है। जिसको उपनयन संस्कार होता है उसके लिए संन्यास का विधान है। गायत्री का त्याग ही है वहाँ पर। उसको नहीं, उसको जिसको उपनयन संस्कार नहीं होता उसका संन्यास नहीं है। शास्त्र सुन सकते, शास्त्र के लिए तो कोई नहीं इसमें। मोक्ष ज्ञान के लिए कोई उपनिषद की जरूरत वो नहीं है, वेद ही पढ़ो। ज्ञान के लिए तो स्मृति से हो जाएगा, प्राण से हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है अधिकारी। नहीं ऐसा नहीं, संन्यास शास्त्र के अनुसार तो 3 वर्ण का वर्णन किया प्राय करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 वर्णों का है। बाकी और जो संन्यास लेना है ज्ञान वाला संन्यास तो हर कोई का अधिकार है। अब चातुर्वर्ण में आश्रम व्यवस्था है, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उसमें लोग भी जाते होंगे ज्यादा, लेकिन उनको वेद अध्ययन नहीं कराया ना, इसलिए वेद अध्ययन करने के लिए आदेश नहीं दिया, इसलिए ब्रह्मचर्य उनको जरूरत ही नहीं है। नहीं, ब्रह्मचर्य करने की उनकी जरूरत नहीं रहती, फिर भी ब्रह्मचर्य सबका होता ही है, वैसे ही हो जाता है।
आश्रम व्यवस्था में तो किसी न किसी आश्रम में रहेंगे, रहते हैं, तो फिर आश्रम व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। नहीं, आश्रम व्यवस्था में तो रहते हैं, ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, वैसे ही शुरू में पालन तो होते ही सभी का हो जाता, लेकिन उनको उनका वेद पाठ नहीं होता, इतना अकेला है, बाकी आर्य सारी विद्या उनको प्राप्त होती है। मात्र मुख्य है स्मृति का ज्ञान उनको रहता है, शूद्रों को भी पुराणों का ज्ञान, उन प्राणों का ज्ञान में अधिकारी है, स्मृति ज्ञान में अधिकारी है, बस वेद का अकेले छोड़ करके बाकी संस्कृत के लिए भी अधिकारी रहते हैं। तो आश्रम व्यवस्था में रहेंगे तो आखिरी आश्रम जो संन्यास है वो तो अपने आप को पहुंच जाएंगे, अपने आप तो वैसे ही पहुंच जाते हैं व्यक्ति, संन्यास नहीं ले तो वैसे ही पहुंच जाते हैं, बुढ़ा हो गया तो क्या करेगा, क्रिया हो, वानप्रस्थ खत्म होने पर तो विधान के अनुसार संन्यास उसका होगा ही। हाँ तो मतलब जो मुख्य सन्यासी है जनेऊ का त्याग करना शास्त्र के अनुसार वाला, बस बाकी जो बिना जनेऊ के आदि को जो प्राप्त हो रहा है जिनको तो वो हो ही रहा है अवस्था के अनुसार। मुख्य प्रधान है कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ वो उसको जनेऊ संस्कार उसको त्याग किया जाता, गायत्री का त्याग है मात्र, कर्मकांड अग्निहोत्र आदि का त्याग और गायत्री का त्याग, और आपने ईष्णा को त्याग कर दिया इसलिए वो संन्यास का है। नहीं तो वहाँ की जिसको ईष्णा का त्याग नहीं उसके लिए संन्यास लेने के पश्चात ही संन्यास का काम है। ईष्णा का कोई त्याग नहीं किया और संन्यास ले लिया लिंग से तो कोई वो संन्यास काम का तो रही है। तो मुख्य रूप से हमको ईष्णा का त्याग कर और 200 साल पहले ऐसा थे कि वो शूद्रकुल में पैदा हुए थे, एक विद्याभ्यास उस समय गुरुकुल कैसे था उसका थोड़ा विवरण आए थे। उस समय स्लेट भी ठीक से नहीं, तो वो रेत में सिखाते थे गुरु, रेत में ऐसा करके रेत में अक्षर आदि को ऐसा सिखाना पढ़ाना पूरा रेत में ही हो जाता। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो जहाँ पर छोटा गुरुकुल है ना, छोटे है उनको ऐसे बड़े बड़े जगह वो राजा आदि के पास में पत्थर क्यों ताड़ पत्र रहता था, स्लेट पत्ती आदि रहती है, सारी व्यवस्था रहती थी बड़े बड़े विद्यालय में। हाँ तो सीखा नहीं तो सीखेंगे, एक बार सुनने में सीख जाते थे वो लोग। तो व्यवस्था तो सारी रहती होगी। जो चूना तो पहले से ही विद्यमान था, चूना है कि ना, तो चूना से लिख दिया पत्थर है, एक जो पत्थर भी पहले से विद्यमान है, बस उसी पे तो पढ़ाना है उनको। चूना से लिख देगा, मिटा देगा, चूना से लिख देगा। आप ताड़ पत्थर आदि में भी बहुत से बड़े बड़े को लेते थे, लेकिन छोटे छोटों के लिए तो उसी को बता देते थे। तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए मंगलाचरण तो हो गया, तो मंगलाचरण का अर्थ करते हैं। यहाँ पर कहते हैं ओम परमात्मा का वाचक है ना। यहाँ पर कहते हैं भद्रम करने भी शोणिया में देवा भद्रम पश्चे माक्ष धीरे यात्रा, है ना। कहते हैं हे देवताओं, हे देवा, भद्रम करने भी सुनिया, हम आपके द्वारा कर्णों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा भरणी श्रवण करें। भद्रम कल्याणकारक, भद्र अर्थ होता है कल्याणकारक, सुनिया श्रवण करें। और भद्रम पश्चिम अक्षभिर यजत्रा, और हे देवता हम अक्षियों इंद्रियों के द्वारा ही भद्र ही देखें। कहते यजत्रा यजन करने वाले हम लोग, हम जो साधक हैं यजन करने वाले हैं, कर्मकांडी हैं, आदि आदि हैं। कहते स्थिर अंगैर तुष्टवांसस, है ना, तनुभिर व्यसेमा देवेतम अदायु, हम यजन करने वाले हैं स्थिर अंगों के द्वारा। कहते स्थिर अंगों, हमारे अंग विकलांग ना हो, सुष्ठु रहे, स्थिर रहे। तो सुष्ठु अंगों के द्वारा आप देवताओं की स्तुति करते हुए, आप देवताओं की स्तुति करते हुए वयम हम तनु ही, कहते तनुभिर स्थिर अंगैर, स्थिर अंगैश तनुभिर, ऐसे स्वस्थ अंगों के द्वारा, स्वस्थ हमारे शरीर में कोई भी विकृति न आए, स्वस्थ अंगों के द्वारा हम आपकी स्तुति करते हुए, आप देवताओं की स्तुति करते हुए, कहते हैं यद आयु, हमारी जो आयु है वह आयु देवहितम व्यसेमा, देवताओं के हित के लिए हम व्यतीत करें। अर्थात हमारा जो जीवन धारण किया है वो देवताओं के हित कार्य करने के लिए ही, उनका कार्य करते हुए हम व्यतीत करें, फालतू बेकार कामों में न व्यतीत करें इस आयु को। तो आपकी स्तुति करते हुए हम देवताओं के हित के लिए ही हमारी आयु व्यतीत हो, इस प्रकार से आपकी स्तुति करते हुए हम व्यतीत जीवन यापन करें। इसलिए हमारे अंग कैसे स्वस्थ आदि स्वस्थ अंगों के द्वारा
हम आपकी स्तुति करते हुए यद जो हमारी आयु है देवताओं के हित के लिए वैसे व्यतीत हो। इस प्रकार अब आगे कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वः स्वस्ति नः पूषा विश्व वेदः स्वस्ति न तारक स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। इंद्र जो देवता है ना अस्माकम हम लोगों का कल्याण करे। वृद्ध सर्वा वृद्ध है, वृद्ध सर्वा कीर्ति, वृद्ध सर्वा है ना, सर्वा में कीर्ति होती है। वृद्ध सुनने का मतलब जिसको कीर्ति सुनने का आदत है ना, वृद्ध सर्वा कीर्ति वाला इंद्र है, जिसकी कीर्ति फैली हुई है, इंद्र की जैसी कीर्ति फैली हुई है। तो वृद्ध कीर्ति है, उत्कृष्ट कीर्ति। वृद्ध यानी शास्त्र को सबको जानने वाला वृद्ध बोलते हैं, ना कि आयु वाला। आयु वाला नहीं है, और जिसने शास्त्र को जानना, तो शास्त्र को जानने वाली कीर्ति फैली होती, सर्वैन कीर्ति। यस, इसकी जिसकी फैली हुई ऐसे ही इंद्र देवता चारों ओर फैली हुई है। ज्ञानी है, ज्ञानी इंद्र की जो कीर्ति है, ऐसे ज्ञानी इंद्र की जो चारों ओर सर्वत्र कीर्ति फैली हुई है, ऐसे इंद्र हमारा नस आत्मा का हमारा कल्याण करे, स्वस्ति कल्याण हो हमारा। और स्वस्ति न पूषा विश्वेदा, कृष्णातीत पूषा सूर्य भगवान, और विश्व वेदा है ना, विश्व को जानने वाले, विश्व वेदा ना सबको जानने वाले, सूर्य भगवान सबको जानते हैं। ऐसे पूषा जो देवता है ना आत्मा का हमारा कल्याण करे। स्वस्ति न तारक नस हमारा, तारक गरुड़, गरुड़ देवता अरिष्ट नेमी जो हमारे क्या कहते हैं अरिष्ट को हटाने वाला, अरिष्ट को हटाने वाला, यानी गरुड़ है ना चक्र के समान घातक गरुड़ है, संपूर्ण आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक जैसे गरुड़ है। अरिष्ट जो हमारी विपत्ति आदि है ना, विपत्ति आदि को हटाने वाला, विपत्ति आदि को हटाने वाले जो तारक से देता गरुड़ देता है, वो हमारा कल्याण करे। जैसे चक्र सुदर्शन चक्र है, हाँ सुदर्शन चक्र कहते हैं, सुदर्शन चक्र दूसरे के लिए घातक है, दुष्टों के लिए घातक, उसी प्रकार हमारे अष्टों को चक्र के समान नष्ट करने वाले ऐसे तारक से देवता हमारा कल्याण करे। स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु, कहते हैं बृहस्पति देवता हमको कल्याण करें, आनंद विद्या का प्रदान कर कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक प्रकार की शांति समा पूरी हो, है ना, तीनों प्रकार शांति हो जाए। यहाँ पर कहते हैं ताप शांति हो जाए तीनों प्रकार की। क्यों नहीं होता, तो वेद का मंत्र से पूर्ण होता है। बहुत से हमारे कितने पाप मान कर रखे, जिन्होंने मान कर रखे उनके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो जिसने माने नहीं उसके तो पाप ये नहीं, उसकी तो शांति है कि नहीं। जिसने अपने को पाप माना ही नहीं है तो उसमें तो पाप शांति होने की जरूरत नहीं है। तो जिसने माना है मेरे में पाप है, तो उसके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक आदि भौतिक वेद है ना, वेद के सुनने से पाप नष्ट होते हैं। अब जिसने कह दिया मेरे शरीर में पाप ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है कि नहीं। तो हाँ आध्यात्मिक आदि भौतिक मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ऐसे वहां पर वर्णन किया, कहाँ पर क्या नाम है इसका, सिद्धांत में महाभाष्य में, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च आध्येतारश्च वृद्धि युक्ता यथा स्युः। इस प्रकार से मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगल अंतानि, आदि में मध्य में और अंत में जिस प्रकार से मंगल करता है प्रतंते है, तो कहते हैं ऐसे जो मंगल करता है तो उसका ग्रंथ विस्तार को प्राप्त होता है। क्या होता है, विस्तार को प्राप्त होता है। तो वीर पुरुषाणी भवंती, उसके घर में वीर पुरुष पैदा होते हैं, है ना। और आयुष्मत पुरुषाणी, आयुष्य वाले होते हैं, अध्येता होते हैं, वृद्धि युक्ता होते हैं, वृद्धि से युक्त अध्येता होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, आयुष्य वाले होते हैं, आयु श्रेष्ठ आयु वाले होते हैं, ख्याति वाले भी होते हैं, वीर पुरुष पैदा होते हैं और विस्तार को प्राप्त होते हैं, जो आदि अंत और मंत में मंगलाचरण करता है। अर्थात बार बार मंगलाचरण करता रहता है, उसकी सारे तापों पर निवृत्ति हो जाती है और उसकी ख्याति फैलती रहती है। तो मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं,
कहते हैं आशीर्वाद नमस्कार वस्तु निर्देश भेदतः मंगलम त्रिविधम प्रोक्तम शास्त्रादीनाम मुखादिषु। है क्या नहीं? कैसे आशीर्वाद अस्तक, नमस्कार अस्तक और वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देश भेदता, वस्तु निर्देशात्मक। तो आशीर्वाद और वस्तु निर्देश भेद से ज्यादा मिलते हैं, है ना? नमस्कार नमस्कार रूप से और वस्तु निर्देश रूप से मंगलचरण ज्यादा होते हैं, ज्यादा करके नमस्कार नमस्कार पूर्वक होता है, और जो और बीच में वस्तु निर्देशात्मक हो, और आशीर्वाद कम होता है, उसको कम करते हैं प्राय करके, गुरु लोग करते हैं। आपका तो आपका विस्तार हो जाए, ये आशीर्वादात्मक नमस्कार है। और नमस्कार ईश्वर को प्रणाम करते नमस्कार हो गया, जिसमें जिस ग्रंथ में ईश्वर तत्व का प्रतिपादन किया हो, वस्तु निर्देशात्मक हो गया, और आपका कल्याण हो, है ना, एक ग्रंथ वृद्धि को प्राप्त हो, तो आशीर्वादात्मक हो गया। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म ही यानी मंगल का वाचक है ना, वस्तु का निर्देश हो गया। और जो अर्थात अर्थ शब्द तो वहां पर अनंतर का वाचक लिया है, तो वैसे भी वहां पर अर्थ शब्द मंगल चरण का वाचक होता है, क्योंकि अर्थ शब्द मात्र लिपि मात्र से मंगल नहीं होता, सुनने से श्रवण करने से मंगल होता है। वहां पर वर्णन किया अर्थ शब्द का, कहते अर्थ शब्द अनंतर का वाचक, फिर भी अर्थ शब्द मात्र लिपि मात्र रूप से मंगल नहीं होता, किंतु ओमकार शब्द और अर्थ शब्द उच्चारण से श्रवण से मंगल होता है। जैसे वहां पर है, अरे महिलाएं क्या जा रही हैं, घट को लेकर पानी भर कर लेकर जा रही हैं, तो उसको देखने से क्या मंगलाचरण हो जाता है ना, कि हमारी शुभ कार्य होगा। उसी प्रकार यहाँ पर उच्चारण से श्रवण से ही मंगल हो जाता है, ओमकार का अर्थ का। तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, आनंदगिरी का टीका पहले, आनंदगिरी का मंगलाचरण करते हैं कि भगवान भास्कर आनंदगिरी का कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते विष्णवे जिष्णुणे तस्मै कृष्ण नाम भटे नमः। शुद्धानंद पदाम भोज द्वंद्व महाद्वंद्वतास्पदम नमस्कुर्वे पुरस्कर्तुं तत्ज्ञान महोदयम्। गौड़पादीय भाष्यम हि प्रसन्नमिव लक्ष्यते। तदर्थ तोति गंभीरम व्याकरिष्ये स्वशक्तितः। पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानमिह चक्रिरे तथापि मंदबुद्धीनाम उपकाराय यत्यते। कहते हैं यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं कि परिपूर्णम परिज्ञान, परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति मते सते, परिपूर्ण है अपने आप, पूर्णाधिक पुरुष परिपूर्ण, परिज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाला है। परितृप्ति मते, तृप्त रहने वाला है। कौन? जो ब्रह्मा जी जैसे उत्पन्न होते हैं ना, उसके 4 लक्षण है ब्रह्मा जी के, हिरण्यगर्भ के। क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य च यशस्य च, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य च, ज्ञान वैराग्यम च, ज्ञान वैराग्यम, इस 4 है ना, शुद्ध, इस 4 सहजा उत्पादित है, साथ उत्पन्न होते हैं। चलो एक कम कर देना उसमें आगे ज्यादा हो गया होगा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य और समग्र धर्म आदि, है ना। ये 4 होते हैं उनके साथ सहजा, शायद मनुस्मृति में उसका वर्णन किया है। अज्ञान रहता, लेकिन ये को हम अरे
द्वितीय वह भयम भक्ति, तो द्वितीय में भय उसमें तो अकेला हूँ तो इतने में ज्ञान हो जाता है, इतने में कौन एक नाम मात्र के लिए हो जाता है ना। तो कहते हैं परिपूर्ण परमात्मा, विराट परमात्मा, परिपूर्ण परिज्ञान परितृप्ति वाले परमात्मा के लिए, विष्णुवे व्यापक स्वरूप परमात्मा के लिए, है ना। कौन है ये? व्यापक स्वरूप परमात्मा, विष्णुवे सभी के ऊपर शासन करने, विजय करने वाले, विष्णु विजयी। ऐसे तस्मय कहते हैं ऐसे उसके लिए कृष्ण नाम भरते, जिसने कृष्ण नाम को धारण किया है, ऐसे उसके लिए नमस्कार है। जिसने कृष्ण नाम को धारण कर लिया है उसके लिए नमस्कार है। कहते हैं अब यहाँ पर वस्तु परमात्मा का नमस्कार करने के पश्चात आनंद गिरी महाराज अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं आनंद गिरी महाराज भगवान शंकर दिग्विजय में तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की शिष्य हैं, सब प्रतिपादन कर दिया है। यहाँ पर उनका गुरु का नाम आ रहा है, तो कहते शुद्धानंद पदाम भोजे, है शुद्धानंद पदाम भोजे द्वंद्वम आद्वंदतास्पदम नमस्कुर्वे पुरस्कर्तुम तत्व ज्ञानम महोदतम। कहते शुद्धानंद पदाम भोजे, शुद्धानंद क्योंकि गिरी है ना, गिरी पहले नहीं चल, भगवान भास्कर के काल में गिरी शब्द तो नहीं चला, प्रसिद्ध नहीं हुआ आनंद गिरी महाराज। ये तो जब अखाड़े वाले हो गए ना ज्यादा, तब से चालू हुआ है। 10 नाम तो भगवान भास्कर ने ही हाँ, पर ये तो उन्हीं के शिव जी के ही है। भगवान भास्कर ने ही शायद अरे नाम बनाए थे, तो क्या बनाया था, इस नाम संज्ञा दी है। पर्वत में रहने वालों को पर्व नहीं, हाँ नहीं वो मुख्य ये ऐसा नहीं है। कहते हैं जो सागर का, जो समुद्र से आने वाले दस्युओं को हरा दे, नष्ट कर दे, उसको सागर कहते हैं। समुद्र से आने वाले दस्युओं को भी हरा दे, दस्यु दुष्ट लोगों को हरा दे, इसमें भारत में प्रवेश न करने दे, तो सागर है ना। और पुरी जो पूर्ण है, अरे पुरियों में रहता है, पुरियों में रह करके सभी को ज्ञान देता है, उसको पुरी कहते हैं। पुरियों में रह करके सभी को ज्ञान देता है पुरी, बड़े बड़े नगरों में, है ना। और सरस्वती ज्ञान स्वरूप है, सभी को विद्या बांटता रहता है सरस्वती। वन जो जंगल में लोग अज्ञानी घूम रहे हैं, है ना, उनको जो ज्ञान को देता है उसको वन कह दिया। अरण्य, वन अरण्य भी होगा, बड़ा एक छोटा वन हो गया, एक बड़ा अरण्य। अरण्य जंगल विशाल हो गया, वन छोटा हो गया। तो अरण्य बड़े बड़े जंगलों में जो रहते हैं अज्ञानी लोग, वो जो दस्युओं को नष्ट करता है। और बड़े बड़े लोग ये रहते हैं अरण्य में, बड़े बड़े जंगलों में जो रहते हैं अज्ञानी, उनको उपदेश करता है, उसको अरण्य कहते हैं। और पर्वत पर रह करके कुछ साधना करते थे लोग, है ना, तो वहां पर तो उनको उपदेश करता है। और पर्वत से भी आक्रमण होता था, क्या करता था, पर्वत से भी भारत के लोगों के ऊपर आक्रमण होता था। तो जैसे चीन आदि से पर्वत ही है उधर, तो आक्रमण उनको जो रक्षा करे वहां से, उसको पर्वत कहते थे। गिरिपुरी पुरी है ना, गिरी भी भारतीय, भारत में सब भ्रमण करता था भारतीय, ऐसे नहीं। एक इसी के अरे सिंगेरी कह रहा हूँ, शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के जो निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने व्याख्यान किया था, ये सारे शब्दों का व्याख्यान किया था, मैंने सुना था। सरस्वती परंपरा में प्राय का ज्यादा विद्या में ज्यादा ये रहे सरस्वती, फिर बाद में पूरी भारतीय भी रहे, है ना। और विकास गिरियों का ज्यादा रहा, नहीं जूना अखाड़ी में तो गिरी ज्यादा है, गिरियों का विकास रहा, लेकिन सरस्वती में ये ज्यादा पूजित हो गए, सरस्वती नाम। और वन अरण्य तो ये चले ही गए, कम ही हो गए। कोई वन अरण्य तीर्थ आश्रम, वन अरण्य तीर्थ आश्रम है ना, ये बहुत ही कम हो गए। भारतीय तीर्थ विद्यारायण स्वामी नहीं तीर्थ रहे, भारतीय तीर्थ गुरु है जो अखाड़े हैं ना, उनके लिए रिजर्वेशन है। जो वन है, पर्वत है, सबको एक ग्राउंड, हाँ एक उनमें
तो भारती वाले रहेंगे, सरस्वती वाले, मध वाले, पर्वत वाले, तो इसीलिए वहाँ पे सभी नाम वाले सन्यासी। हाँ, वहाँ पर अभी नहीं, कम हो गए वे आश्रम है, तीर्थ है, ये कम हो चुके हैं, विकास नहीं कर पाए। ये 4 का विकास हो गया, पूरी भारती, सरस्वती, गिरी और पर्वत। पर्वत भी कम है, 4 एक गिरी, पूरी भारती, सरस्वती और गिरी, ये ज्यादा, सरस्वती ये ज्यादा। सर यहाँ पर हो गया शुद्धानंद, शुद्धानंद पदाम्भोज, शुद्धानंद ये शुद्धानंद पदाम्भोज रूप जो द्वंद्व है ना, जल से पैदा होने वाले, जैसे जल से पैदा होने वाले अम्बुज के सदृश कोमल आनंद देने वाले, ऐसे द्वंद्व पद को आद्वंदतास्पदम, द्वंद्व से युक्त नहीं है, अज्ञान से युक्त नहीं है, आद्वंदतास्पदम है, ज्ञानास्पदम है, ज्ञान स्वरूप ऐसे पद, जिस जो ऐसे गुरु के चरण कमलों में रहता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ज्ञान द्वंद्वतास्पदम नहीं है, अद्वंदतास्पदम है, ज्ञानास्पदम है। ऐसे उनको नमस्कुर्वे, ऐसे गुरु को क्या करता हूँ मैं, नमस्कार करता हूँ। कहते हैं पुरुष कर्तुम तत्व ज्ञान महोदधम, जो तत्व ज्ञान है, ऐसे महासमुद्र रूप भाष्य में जो तत्व ज्ञान है, उस महाभाष्य में मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य गौड़पादी भाष्य में, शंकराचार्य भगवान के द्वारा रचित जो भाष्य में गौड़पादाचार्य कारिका के ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें जो उस भाष्य में तत्व ज्ञान रूप जो महादादी है, भाष्य में जो तत्व ज्ञान रूप महोदय सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को, भाष्य में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पुरस्कृत तुम निकालने के लिए क्या करें, पुरस्कार तो है ना, करने के पुरस्कार है, निकालने के लिए उसमें से, क्योंकि मांडू भाष्य भी नहीं खुलता, आनंद की टीका ना होते वो भाष्य आज तो नहीं खुलेगा, है ना। भाष्यों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर यदि आनंद की टीका नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती उसका अर्थ लगाना, विपरीत हो सकता है। आनंद इसमें तो और मुख्य ही है आनंद टीका, है ना। तो ऐसे भाष्य को पुरस्कृत करने, तत्व ज्ञान जो महोदय है, महोदय है ना, महोदय महान उदय स्वरूप है, कल्याणकारक है। ऐसे ज्ञान को पुरस्कार करने के लिए, उजागर करने, प्रकट करने के लिए गौड़पादी भाष्यम ही प्रसन्न लग, इसे गौड़पादी भाष्य को प्रसन्न लक्षित, जिसमें जो प्रसन्न जो तत्व ज्ञान लक्षित होता है, इसमें तत्व प्रसन्न के समान इस तत्व ज्ञान जिसमें लक्षित हो रहा है, ऐसे गौड़भाष्य भाष्य को तदर्थ अतिगम्य, उसमें जो तदर्थ का प्रतिपादन किया है, आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है, ऐसे अति गंभीर जो गौड़पादी भाष्य है, अति गंभीर जो गौड़पादी भाष्य, ऐसे भाष्य को स्वशक्तिता व्याकरी से, अपनी शक्ति के अनुसार मैं व्याख्यान करूंगा, स्वशक्ति के अनुसार मैं उसका क्या करूंगा, व्याख्यान करूंगा। अपनी जैसी सामर्थ होगी, ऐसे अरे भगवान भास्कर ने भी कटवल्ली में कहा कि अपनी जैसे बुद्धि में रहेगा, वृत्ति में आएगी, उसी प्रकार हम व्याख्यान करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहे गौड़पादी भाष्य को, जिसमें ऐसे गौड़पादी जो अति गंभीर है, गहन गहरा है, अति गूढ़ रहस्य वाला है, ऐसे गूढ़ रहस्य वाला गौड़पादी भाष्य को कहते, उसमें तदर्थ रूप से तदर्थ की लक्षित हो रहा, गौड़पादाचार्य भगवान, शंकराचार्य भगवान का भाष्य, गौड़पादाचार्य भगवान के ऊपर की कारिका के ऊपर भाष्य लिखा है, ऐसे उसको गौड़पादी भाष्य है। गौड़पादी होगा ना, गौड़पादी भाष्य हो गया, ये पता हो जाता ना, ठस्सी का नहीं, ठस्से एक हो गया, ठस्से को एक होता है, वो तो ठीक है, अच्छा हो जाता है, छा घाल आयने आयने इने या घा छा खापा प्रत्यारी नाम, अच्छा हो जाता है ना, तो आदि वृद्धि हो जाते हैं, छक हो जाए। तो यहाँ पर कहते गौड़ ढक क्या होता है, ढक में ई आदेश है, ढक को ढक से होता है, हाँ, तो छा को ई प्रत्यय हो गया, कोई जो भी हो, घा को भी, घा को
अच्छा दीर्घ कर रहे हो। तो गौड़पादी भाष्य जो अति गंभीर है, उस गंभीर को जिसमें प्रसन्न इव लक्षिता तदर्थ आत्मज्ञान जिसमें प्रसन्न रूप से लक्षित हो रहा, स्पष्ट रूप से लक्षित हो रहा है ना, स्पष्ट रूप से प्रसन्न के समान लक्षित होता है तदर्थ रूप से। वहाँ पर तदर्थ का विशेष व्याख्या आत्मज्ञान का जिसमें प्रतिपादन किया गया है, ऐसे तदर्थ रूप से अति गंभीर ऐसे गौड़पादी भाष्य को स्वशक्ति के अनुसार हम व्याख्यान करेंगे, जिसमें महान जो सबसे श्रेष्ठ आत्म तत्व का व्याख्यान प्रतिपादन किया है। इसमें अन्य क्यों, इसमें अन्य अन्य संबंधी उपासना संबंधी ये संबंधी कुछ भी नहीं है, सीधा आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है, विशेष का प्रति है ना। और आडम्बर आदि यहाँ से अन्य उपनिषद आदि में तो ये कर्मकांड का है, कर्मकांड बात करिए या उपासना ज्ञान कांड है, इसमें सीधा ज्ञान कांड ही है। इसमें सीधा कैसे जगत का बात आत्म तत्व की उपलब्धि, इसमें ज्यादा प्रपंच का विस्तार नहीं है। तो जो महो तत्व ज्ञान जो महो उदय है, महान है, उदय स्वरूप है, ऐसे तत्व ज्ञान को प्रसन्न के समान लक्षित है, ऐसे जिसमें लक्षित है, किसमें गौड़पादी भाष में लक्षित है, ऐसे अति गंभीर ऐसे गौड़पादी भाष को हम अपनी मति के अनुसार व्याख्यान करेंगे। कहते हैं पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानम ये चक्र, कहते हैं ये गौड़पादी भाष को हमसे पहले यद्यपि विद्वानों ने इसका व्याख्यान किया है, हमसे पहले भी यद्यपि इस गौड़पादी भाष का व्याख्यान कर दिया, तथापि मंद बुद्धि नाम उपकार यद्यपि, किंतु मंद बुद्धियों को उपकार करने के लिए, मंद बुद्धियों के ऊपर उपकार करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, यति प्रयत्न, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। यहाँ पर है कहते हैं मंगलचरण पाठ करते हैं, है ना। चलो कल करते हैं, क्या करना।